खुदावंद के लोग खुदावंद के मुतलाशी रहते हैं और उनकी जिंदगियों की ये चाहत होती है कि किसी ना किसी तरह से हमें खुदावंद के हुजूर जमा होने का मौका मिले और हम हर रोज मिलकर एक दूसरे के लिए शिफात करें, एक दूसरे के लिए तरक्की का सबब बने, एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई का सबब बने और एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। मेरे अज़ीज़ों, सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह से कहा कि क्या ही मुबारक हैं वो लोग जो तेरे हजूर में बैठकर तेरी हिकमत की बातों को सुनते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि क्या ही मुबारक वो लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। खुदावंद इस्राएल के खुदा की तमजीद हो जो हर रोज हमें संभालता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसकी रहमत का अबर बरसते बरसते बंद नहीं होता, बल्कि वो मजीद हम पर बरसना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे दुखों में भी हमारे साथ है, हमारे मसाइल में भी हमारे साथ है और वो चाहता है कि वो शब रोज मेरे और आपके लिए इसी तौर से फिक्रमंद रहे जिस तरह से एक बाप अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद रहता है। पहला सलातीन उसका 17 बाब, हम पूरे 17 बाब पर ही गौर करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसकी पहली से 7 आयात तलावत करेंगे। हम निकालेंगे कुरान के पाक कलाम में से पहला सलातीन और उसका 17 बाब और उसकी पहली 7 आयात। और एलिया तिशबी जो जिलाद के परदेसियों में से था, अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में न ओस पड़ेगी न मी बरसेगा जब तक मैं न कहूँ। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छुप और तू उसी नाले में से पीना। मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह की रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे और वो उस नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। आमीन आमीन। खुदा उनके नाम की तमजीद हो। अभी मैंने बताया कि सलातीन का ये जो 17वां बाब है, हम इस पूरे 17वें बाब पर गौर करेंगे। यहाँ पर खुदा का बंदा दुआ करता है और वो कहता है कि आसमान बंद हो जा। 3.5 साल के लिए आसमान बंद हो जाता है। अभी भाई ने बताया कि बहुत से शहरों के अंदर सैलाब आया हुआ है और लोग पानी से बेहद परेशान हैं और वो चाहते हैं किसी न किसी तरह से उनका नुकसान ना हो और वो वहाँ से निकलें और जल्दी किसी सेफ मुकामात पर पहुँच जाएं ताकि वो और उनका घराना सेफ रह सके। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वाकया फर्क है। यहाँ पर खुश्क साली है क्योंकि बारिश नहीं हुई और खुदा के बंदा ने खुदावंद से फरियाद की है और कहा है कि आसमान बंद हो जाए और बारिश ना हो। ऐसे लगता है कि जैसे खुदा का बंदा इस्राएल के लिए सजा का कोई इंतजाम कर रहा है। भाई अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे उगेंगी, अगर फसलें नहीं होंगी परवरिश कैसे होगी, अगर चारा नहीं होगा तो जानवर कैसे जिंदा रहेंगे, और अगर जानवर जिंदा नहीं रहेंगे तो बाकी जिंदगी के मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। हर तरफ खुश्क साली है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन खुदावंद इस्राएल का खुदा एलिया के साथ साथ है। आमीन। उसने एलिया से कहा कि तू करेत के नाला के पास जा और तू वहां पर जाकर छुप जा, उस नाले में से पी, और मैंने कौवों को तेरे लिए हुक्म किया है कि वो तेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करें। वो तेरे लिए रोटी भी लेकर आएंगे, वो तेरे लिए पानी भी लेकर आएंगे। अब यहाँ पर एलिया के लिए फैसला करना मुश्किल था कि वो करेत के नाला के पास जाए या ना जाए। खुदावंद का हुक्म क्या है जी कि करेत के नाला के पास जा। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो शख्स चलता है, खुदावंद का आसमान हमेशा उनके लिए खुला रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो करेत के नाला के पास जब पहुंचता है तो वो देखता है कि इस चश्मे में अच्छा पानी है, मीठा पानी है, पानी वो पी लेता है। अब जब उसे हल्की फुल्की भूख की तलब होती है तो जिस तरह से फी जमाना आज लोग अपनी फिक्र आप करते हैं, एलिया को भी अपनी फिक्र आप करनी चाहिए थी। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ठीक है, खुदावंद ने कहा है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, लेकिन हमें भी कोशिश करना लाजिम है। एलिया भी शायद अगर उस तौर से सोचता तो ये सारे इंतजामात उसके लिए वहां पर मौजूद ना होते। वो सोचता कि यार कौवा किस तरह से रोटी लेकर आएगा, गोश्त किस तरह से लेकर आएगा, जबकि यहाँ कोई नजदीक होटल भी नहीं है, कोई तनूर नहीं है, ना कोई यहाँ पर जानवर बाकी बचा है, कौवा रोटी कहां से लेकर आएगा। लेकिन ये खुदा का खादम इस्राएल के खुदा पर मुकम्मल भरोसा करता है। वो जानता है कि इस्राएल का खुदा जो कुछ कहता है वो वैसा ही करता है। वो उस नाले में से पीता रहा, कौवे इसके लिए रोटी लेकर आते रहे,
सवेरे भी गोश्त, रात में भी गोश्त। और शायद हो सकता है कि हर दफा इस गोश्त का जो जायका वो पहले से ज्यादा टेस्टी हो, है ना, क्योंकि जो मेहरबानी खुदा की तरफ से की जाती है उसका मजा ही कुछ और होता है। अब एलिया वहां पर मौजूद है, पानी भी पी रहा है, रोटी भी आ रही है और जनाब गोश्त भी आ रहा है। चंद दिन गुजरे कि वो नाला भी सूख गया है जी। जो सहूलत उसके लिए मुयस्सर थी, जो जगह उसके लिए उसकी जिंदगी की परवरिश का सबब थी, हुआ क्या कि अब नाला भी सूख गया है, अब पानी भी नहीं है, अब रोटी भी नहीं है और कौवे भी नहीं है। एक कैसी मुश्किल खुदा के खादम के लिए खड़ी हो गई है कि फरियाद भी उसी ने की है और देखा जाए तो वो उस मुश्किल का शिकार भी खुद ही हो गया। खुदावंद आसमान को बंद कर, है ना, आसमान बंद हो गया, हर पास से खुश्क साली है, लेकिन खुदावंद अपने बंदा को हुक्म देता है कि तू उठ और यहाँ से तू सारपत को चला जा, क्रेत को छोड़ और कहाँ का रुख कर जी, सारपत का। अब ये जो क्रेत का नाला है और जो सारपत का जो शहर है या जो कस्बा है या जो गांव है, इसके दरमियान में 100 मील का फासला है। भूख से सताया हुआ शख्स, ऑर्डर पीछे किसका है, बादशाहों के बादशाह का। अब तूने रुख कहां करना है, सारपत का। वो उठता है, चलता है, भूखा है, प्यासा है। और आप जानते हैं कि जिस तरह की सहूलतें आज आपको मिल गई है ना, इस तरह की सहूलतें उस दौर में नहीं थी। बेहतरीन सड़कें हैं और कितने खूबसूरत रोड हैं और हमें इन रोडों पर चलना भी काफी मुश्किल लगता है, लेकिन उस दौर में ऐसी सहूलत नहीं थी। अगर कोई समझदार बंदा ऐसे बैठा है तो जरा थोड़ा अंदाजा लाएगा भी 100 मील का फासला कितना होता है। अगर यहाँ से कोई है अंदाजा, किसी स्टेशन कितना होगा यहाँ से गुजरांवाले तक, गुजरांवाले तक का अंदाजा करें जी कि एक शख्स को हुक्म दे दिया गया है कि भाई तू यहाँ से उठ और गुजरांवाला तूने जाना है। ये खुदावंद का हुक्म है। रस्ते में मुश्किलात हैं, परेशानी है, भूख है, लेकिन तो भी वो इस्राएल के खुदा पर भरोसा करता है। वो जानता है कि खुदा मुझे टूटने नहीं देगा, खुदा मुझे गिरने नहीं देगा और खुदा मुझे मरने नहीं देगा, क्योंकि खुदा मेरा आज है और खुदा ही मेरा कल भी है। मेरे अजीजों, याद रखिए, जो लोग खुदावंद की ताबेदारी करते हैं उनके फ्यूचर में भी खुदा उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हमें हमेशा कल की फिक्र रहती है। और मैं एक दिन भी वो ज़बूर गा रहा था कि मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा वो फरमान। तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि बहुत से लोग इसी ख्वाहिश में रहते हैं कि मैं कल खुदा दी सुनागा, है ना, अगले दिन की बाबत। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये ज़बूर गा लो, मैं गल खुदा दी सुनागा। एक भाई जी कह रहे हैं अपने बेटे को, कहना तू वे नहीं सुनता, तू खुदा दी कितने समझी, है ना। तो कल का चक्कर जो है उसे अपनी जिंदगी से खारिज कीजिए, क्योंकि मेरा और आपका कल कौन है, खुदावंद यीशु मसीह। मेरा माजी भी यीशु मसीह था, मेरा हाल भी यीशु मसीह है और मेरा फ्यूचर भी यीशु मसीह, जिसने फरमाया कि अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारी औलाद की परवरिश करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी का जुम्मा लेता हूं। तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होगी ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा घर कैसे चलेगा ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तू मेरी हम्द करता जा, मेरी ताबेदारी करता जा और तू हमेशा अपनी आंखें उस सलीब पर लगा जहां से तेरे लिए फतह का ऐलान हुआ। मेरे अजीजों, एलिया नबी चल पड़ा है और चलता चलता वो सारपत के इलाके में पहुंचता है और यहां भी खुशकिस्मती है, यहां भी कोई सहूलत नहीं है, मसाइल यहां पर भी हैं। एक बेवा औरत है जिसका एक बेटा है और उसका कोई नहीं है, वो दोनों तनहा हैं और ना उनके पास खुराक है ना उनके पास कोई अच्छी पोशाक है। आप खुशकिस्मती का अंदाजा यहां से लगा लें कि जब नबी उसे कहता है कि तू मेरे लिए रोटी लेकर आ, तू मेरे लिए पानी लेकर आ, तो वो उससे कहती है कि मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं, यानी कि वहां पर लकड़ियों का भी कोई खासा इंतजाम नहीं है, ढूंढ रही है वो लकड़ियों को ताकि किसी ना किसी तरह से वो जमा करे और उसमें वो ईंधन को वो जलाए और अपने लिए रोटी बनाए और अपने बेटे को दे, हालांकि कल फिर उसके पास मौजूद नहीं है। एलिया उसे कहता है कि पहले तू मेरे लिए रोटी लेकर आ। वो कहती है कि ऐ खुदा के बंदे, हमारे पास सिर्फ 2 रोटियों का आटा है, 1 रोटी मैं खाऊंगी और 1 रोटी मेरा बेटा खाएगा, और शायद हो सकता है कि इस खुश्कसाली की वजह से हम कल का दिन ना ही देख पाएं क्योंकि हमारे पास कोई खुराक नहीं है, या हो सकता है कि उसने ये 2 रोटियों का जो आटा है कई दिनों से रखा हो कि जब भूख हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो शायद मैं फिर से पकाऊंगी, और उतनी देर वो अपने बेटे से सब्र की बातें करती रही होगी। मेरे अजीजों, जो लोग खुदा की ताबेदारी करते हैं, खुदा का कलाम सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, बहुत दफा हमने देखा कि लोग सुन सुनकर सुन्नी हो गए। वो जहां बैठे हैं वो उसी जगह पर खुश हैं, वो जहां खड़े हैं वो उसी हालातों में खुश हैं, और बथेरे लोगों को हमने साल पहले जैसा देखा था आज भी उनकी जिंदगी वैसे की वैसे, कोई तब्दीली नहीं। ऐसा नहीं है कि हम ये बता रहे हैं कि भाई हम में बहुत सी तब्दीली आ गई है तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा फख्र है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद जिस तौर से हम सबों की फिक्र करता है, हमसे बढ़कर कहीं ज्यादा वो आपकी फिक्र करता है, क्योंकि जो भेड़ें उसके गला खाना में है उनसे तो वो मोहब्बत करता है, लेकिन वो भेड़ें जो गला खाना से बाहर हैं
وہ ان کی زیادہ تلاش کرتا ہے، 99 کو چھوڑ کر ایک ہی فکر میں جاتا ہے۔ کیسا رحیم خدا ہے، ایمانداروں سے بھی محبت کرتا ہے، گناہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب ایلیا نے اس سے کلام کیا ہے کہ تو ایک روٹی پہلے میرے لیے لے کر آ۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی خادم جب ہم سے بات کرتا ہے تو کہہ رہے یار یہ کھانے کا لالچی ہے، اس روپے پیسے کی تلاش ہے، اور شاید اس کا جو زندگی کا ٹارگٹ ہے وہ ہے یہی۔ حالانکہ ہم نے بے شمار خادمین کو بھی ایسا ہی پایا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے وہ لوگ جو اچھی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور انگلیاں تو اٹھتی رہیں گی، کیونکہ جب انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا تو میرے اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اس عورت نے، اس بیوہ عورت نے جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں، اس نے نبی کے کہنے کے مطابق روٹی بنائی اور وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو نبی کے پاس لے کر آئی۔ اس نبی نے اس روٹی کو کھایا، اسے دعا دی اور اسے کہا کہ اسرائیل کا خدا نہ تیری کپی میں سے تیل ختم ہونے دے گا اور نہ تیرے مٹکے میں سے آٹے کو ختم ہونے دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو جو ہر روز ہمیں سنبھالتا ہے۔ اور اس نے اس کلام پر ایمان رکھا۔ ہماری ایک بزرگہ تھی جو پادری ولیم صاحب کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، جو خدا کے اچھے خادم تھے، حلیم خادم تھے، خدا کے تابعدار تھے۔ وہ ان کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی جی وہ نا کل مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے جو رپورٹیں ہیں وہ ساری خراب آئی ہیں، تو آپ کا جو ہے نا دل کا جو ایک وال ہے وہ وال بند ہو گیا اور آپ کو آپریٹ ہوگا۔ اب خدا کے خادم نے اسے کہا کہ بہن خداوند فرماتا ہے کہ تیرے دل کا وال جو ہے وہ بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جائے گا۔ کہہ رہی نہیں وہ آپریشن کی فیس دے دی ہوئی ہے، بس آپ یہ دعا کریں کہ آپریشن کامیاب ہو جائے۔ خدا کے خادم نے آپریشن کی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا کہ بغیر آپریشن کے تیرے دل کا وال کھل جائے گا، لیکن وہ آنٹی دی کی چاہت سی میری فیس تو میں دے دیتی ہے، تسی یہ دعا کرو کہ میرا جو چیر پاڑ ہونا ہے وہ ٹھیک ہو۔ یہاں پر اس عورت نے اس کی بات پر ایمان رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے نبی معلوم ہوتا ہے، اور اس ساری خدمت کے عوض، اس ساری محنت کے عوض جو اس نبی نے کریت کے نالا سے لے کر سارپت تک کی ہے، خداوند نے اسے دکھایا ہے کہ اب تیری خدمت کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ اس بیوہ نے کیا کیا؟ اس بیوہ نے کہا کہ بھئی تو ایک اچھا شخص ہے، تو نیک شخص ہے، اور جیسا تو کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا خدا تیرے ساتھ ہے۔ اب اس نے کہا کہ میرے گھر میں دو کمرے ہیں، تو اس طرح سے کر کہ اوپر والی کٹھیا میں تو رہ لے اور نیچے والے پورشن میں رہتی رہوں گی، اور تو اس طرح کر یہاں رہ کر اپنی خدمت بھی کر، تو خداوند کی حمد و ستائش بھی کر، اور اس طرح سے تو اپنی خدمت کو بھی جاری رکھ۔ اب یہاں پر ایک مشکل کا سامنا خدا کے خادم کو کرنا پڑتا ہے۔ مشکل یہ ہے، اس مشکل کو ذرا آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ مشکل پیدا کیسے ہوئی ہے۔ خدا کا نبی، خدا کا ممسو اس گھر کے اندر موجود ہے جس گھر کے اندر ایک بیوہ ہے اور ایک بچہ ہے۔ خدا کا نبی جو ہے وہ رات کے وقت گھٹنوں کے بل ہو کر خداوند کی حمد و ستائش کرتا ہے، اس کی حمد و ستائش کے گیت گاتا ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابلیس بھی اپنی چلاکی اور مکاری میں مصروف ہے۔ اس نے اس بیوہ کے دل میں ایک بات کو ڈال دیا ہے، اور وہ بیوہ اب مشکل میں پڑ گئی ہے کہ میں اس نبی کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ اب وہ سوچ رہی ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طرح سے اس نبی سے ذرا جان چھڑائی جائے، کیونکہ محلے کے لوگ آتے ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار یہ کون سا شخص تو نے گھر میں رکھ لیا ہے، نہ اینو رات نو چین ہے، نہ اینو دن نو سکون ہے، اونچی آواز سے خداوندی حمد و ستائش کرتا ہے، اور کئی دفعہ تو ہمیں اس کی حمد و ستائش کے وسیلہ سے یہ جو کرتا ہے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، ہماری نیندیں کھل جاتی ہیں، ہمارے بچے راتوں کو جاگ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے چلاکی بھی کی ہوگی اس بیوہ کو اکسانے کے لیے، کیونکہ اس ساری بات کے پیچھے کوشش کس کی جاری ہے جی؟ ابلیس کی کوشش یہ جاری ہے کہ بھئی وہ لوگوں کو اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی تو گھر میں تنہا عورت ہے، تیرا ایک بیٹا ہے، اور یہ جو شخص ہے یہ بھی جوان ہے، لوگ تیری ذات پر کس طرح سے انگلیاں اٹھائیں گے، اور کس طرح سے لوگ تجھے تانے دیں گے کہ بھئی ایک غیر مرد کو تو نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح سے تیری عزت پر حملہ ور ہو جائے تو کون ہے جو تجھے بچائے گا؟ اس عورت نے فیصلہ کیا کہ میں اس شخص کو کہوں گی کہ بھئی تیری مہربانی تو اس گھر کو خالی کر، تو کہیں اور چلا جا، تو کہیں اور رہ لے۔ ابھی وہ ساری یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اس بیوہ عورت کا جو بچہ تھا بیمار ہوا اور ایک دم سے وہ مر گیا۔ اب خادم کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو سارے معاملات جنم لے رہے ہیں آخر ان کی وجوہات کیا ہے۔ خدا کا خادم اس گھر میں موجود ہے، خداوند کا مخصوص جگہ پر موجود ہے، وہ بیوہ عورت ہے، خدا اس عورت پر نظر کرم کیے ہوئے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس بچے کے سوائے زمین پر اس کا کوئی دوسرا نہیں، تو بھی یہ کیا ہوا کہ اس بیوہ کا بچہ مر گیا، بیوہ کا بچہ مر گیا، اور نبی بھی پریشان ہے کہ یہ آخر ماجرا کیا ہوا۔ میں کافی دیر سے اس گھر میں رہ رہا ہوں، خداوند تو نے مجھے اس بچے کی بابت کچھ بھی نہیں بتایا، تو نے مجھے بتایا نہیں کہ بچہ بیمار ہوگا اور چند لمحوں کے بعد یہ مر جائے گا۔ خداوند میں تیرا ممسو ہوں،
बारहा तूने मुझसे कलाम किया है, और आसमान के बंद हो जाने का कलाम भी खुदा ने ही उससे किया था। खुदा ही कहता है तो होता है। जब वो अखयब अपने उस खादिम से कहता है कि जाकर देख कि आसमान पर कोई बादल बने हैं, वो कहता है कि कोई बादल नहीं है, और वो घुटनों के बल होकर दुआ मांगता है और खुदा से कहता है कि खुदा जैसा तूने कहा था मैंने वैसा ही किया है, अब तू अपने आसमान को खोल दे। इन सारी बातों के पीछे खुदावंद की एक मर्जी थी। खुशकिसाली की वजह दर हकीकत ये थी कि खुदा के लोग खुदावंद के करीब आ जाए। बहुत से इस्राएल के लोग खुदावंद को छोड़कर चले गए। बहुत से लोग खुदावंद के जो पैरोकार थे खुदावंद के हुजूर से निकले और उन्हें दूसरे मबूदों की हमदोस्ताइश करना शुरू कर दी। बाल के पुजारी थे, और वहां के जो रहने वाली कौम थी, वहां के जो लोग थे, उनका बड़ा फख्र था इस बात पर कि बाल का जो देवता है वो वक्त पर मींह बरसाता है। ये जो फसलों की सारी पैदावार होती है ना, ये सिर्फ बाल का देवता करता है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा मबूद नहीं जो मींह को बरसा सके और इन फसलों को पैदा कर सके। जब एलिया ने दुआ की तो आसमान बंद हो गया और साबित हुआ कि बाल जिसे वो सच्चा कहते थे वो झूठा है। मेरा और आपका यीशु, मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। अभी वो इन सारी बातों को एलिया सोच रहा है कि बच्चा मर गया, बच्चा मुश्किल में है, इस बात का भी उसे खबर नहीं। बच्चा कब मर गया इस बात की भी उसको खबर नहीं। लेकिन वो बेवा भागती है, वो चीखती ही चिल्लाती हुई उससे आकर फरियाद करती है कि मेरा बच्चा मर गया। क्या मैंने तुझे कहा था कि तू इस घर में रहकर हमारे साथ ऐसा सलूक कर? क्या मैंने तुझे कहा था कि तू हमारे साथ ऐसा रवैया रख? या मैंने तुझे कहा था कि तू हमारे घर में से मटके के अंदर जो आटा है वो ना खत्म हो, या कुप्पी में जो तेल है? मैंने तो कोई ऐसी फरियाद नहीं की। अगर मरना ही था तो उस दिन मेरा बच्चा क्यों नहीं मरा? तेरे होते हुए तू खुदा का ममसू है, तू खुदा का खादिम है, तो भी मेरी औलाद अब मुझसे जुदा हो गई है। लिखा है कि खुदा के खादिम ने उसके लिए दुआ की, उसने उस बच्चे को छुआ और वो बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया। बच्चे के मरने की वजह क्या थी? बच्चे के मरने की वजह यह थी कि बहुत से लोग खुदा के खादिम के खिलाफ मंसूबे बांध रहे थे। किसी ना किसी तरह से ये यहां से निकल जाए, हम इसे यहां से निकाल दें, ये यहां से चला जाए और इस जगह के जैसे हालात हैं वो वैसे के वैसे रहें। आज भी मेरे अजीजों याद रखिए, जो लोग खादमों के खिलाफ हैं, खादम कहीं भी है, खादम आपकी कलीसिया का है या किसी दूसरी कलीसिया का है, अगर आप खादमों के खिलाफ हैं तो याद रखें बहुत बड़ी मुसीबत आपका इंतजार कर रही है। और बहुत जल्द शायद मैं और आप अगर इसी आदत में मजबूत रहेंगे, कायम रहेंगे या इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान शायद हमारा हो जाए, है ना, जिस तरह से इस बेवा का हुआ। लेकिन जब उसका बेटा जिंदा होता है, आइए जरा इस हवाले पर भी गौर करें। जब उसका बेटा जिंदा होता है तो 23 आयत से हम पढ़ेंगे, 17 बाब की 23 आयत से। तब एलिया ने उस लड़के को उठाकर बालाखाना से नीचे घर के अंदर ले गया और उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। उसने उस बच्चे को छुआ और वो बच्चा जिंदा हो गया। उसने खुदावंद से मिन्नत की कि खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस बच्चे को जिंदा कर दे। उसने अपना पूरा बदन उस बच्चे पर लिटा दिया और अपने जिस्म की हीट उसे दी, और वो खुदा की कुदरत जो सूरमा के अंदर थी वो उस बच्चे में ट्रांसफर हुई और खुदा की कुदरत जाहिर हुई और वो बच्चा जिंदा हो गया। औरत की प्लानिंग क्या थी आपको इस हवाले में पता चलेगा। 24 आयत में हम देखते हैं, तब उस औरत ने एलिया से कहा कि अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा है और खुदा का जो कलाम तेरे मुंह में है वो सच और बरहक है। मेरे अजीजों याद रखिए, अगर हम इस्राएल के खुदा पर भरोसा नहीं करते, आप जितना मर्जी हाथ बढ़ाते रहें, अगर कोई शख्स बदरूक रिश्ता है आप उसके सर पर हाथ रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई शख्स बीमार है, आप जितनी मर्जी दुआएं करते रहें, कहीं हालात तब्दील होने वाले नहीं हैं। अगर आपकी जिंदगी में लस्ट मौजूद है, जिनाकारी मौजूद है, नापाकी मौजूद है और आप किसी न किसी तरह से लालच का शिकार हैं और आपके जिस्म के अंदर हमेशा इब्लीस की मर्जी पूरी होती है, तो याद रखिए आप जहां कहीं खड़े होंगे, आप जहां कहीं जाएंगे, जहां कहीं बैठेंगे, लानत का सबब बनेंगे। चाहे आप कितने ही ज्यादा रूटीन आपकी अच्छी हो चश्मे आने की, या आप चाहे कितने ही खादमों के साथ आपकी अटैचमेंट क्यों ना हो, आपकी जिंदगी हमेशा लानत का सबब ही रहेगी। लेकिन जब हम खुदावंद का कलाम सुनकर उस पर अमल करते हैं, उसकी ताबेदारी करते हैं, तो आसमान आपके लिए खुलता है और आप जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो जहां कहीं हुक्म देगा वहां पर बहाली आना शुरू हो जाएगी। आप कहते हैं कि भाई रास्तबाज की दुआ से मुल्क सरफराजी पाता है, अभी तक मुल्क में उस सरफराजी का पैमाना अपग्रेड नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अभी तक हमारी शफायत वैसी आलम बाला तक भी नहीं पहुंची। हम तमाम कलीसिया को मिलकर
तमाम मसीहों को मिलकर अपने मसीही खानदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने नौजवान बेटे और बेटियों के लिए मसीहा के आगे शफायत करनी है, आंसू बहाने हैं। आज हमारी फिक्रें सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए हैं, मकान के लिए हैं, जायदाद के लिए हैं। कहां गई वो मसीह की मोहब्बत जिसमें खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मेरी दिल की ये जुस्तजू है कि मैं आग में गिरे हुए लोगों को उठाकर बाहर ले आऊं। कलीसिया की हर रोज फिक्र मुझे याद आती, खानदानों की फिक्र मुझे हर रोज याद आती, और वो शब और रोज अपनी कलीसिया के लिए, अपने बहनों और भाइयों के लिए आंसू बहाता है। मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा इस लायक है कि हम उस पर मुकम्मल भरोसा करें, जिस तरह से एलिया ने खुदावन पर भरोसा किया और खुदावन ने वो जहां जहां गया उसे सरफराजी बख्शी और उसके वसीला से अपनी कुदरत को जगह ब जगह जाहिर करता रहा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। एलिया का खुदा महान खुदा है, एलिया का खुदा गयूर खुदा है, एलिया का खुदा गैरतमंद खुदा है, जो अपने नाम की खातिर पस्त किए हुए लोगों को उनकी उस सारी गुनाह की जकड़ी हुई बेड़ियों से आजाद करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आइए खुदा के कलाम की गैरत रखें, अपने घराने की गैरत रखें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या मैं जब खुदा का खादम हूं तो मेरी जिंदगी से खुदा के नाम को वैसा इज्जत और जलाल मिल रहा है? मेरी जिंदगी से खुदा का कलाम पूरा हो रहा है? मेरे अजीजों, याद रखिए, हम जहां कहीं खड़े हैं हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मेरे बदन से हमेशा यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहना चाहिए। बीमारियां, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, दुख और हर तरह की मुसीबतें वो सिर्फ कह ही दे तो सब कुछ हो जाता है। ईमान रखिए, भरोसा रखिए और हमेशा अपनी जिंदगी को यीशु मसीहा के लिए हाजिर रखा करें, अपने आप को पेश किया करें, ताकि किसी भी रास्ते से इब्लीस आपकी जिंदगी को अपना टारगेट ना बना सके। ज्यादा से ज्यादा खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारिए, दुआ कीजिए और अपने आप को हमेशा खुदावंद के हजूर खाली किया करें। लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी हम्द हो। खुदावंद, हम जानते हैं कि हमारी कोई औकात ना थी। इस जमीन पर रहते हुए हम तमाम लोग लानत का शिकार थे और खुदावंद इब्लीस हमारी जिंदगी से खुदावंद हर रोज फायदा उठाता था और हमारी जिंदगी से लानत को एक से दूसरे तक ट्रांसफर करता था और खुदावंद मौत का बंदोबस्त हम सबों के लिए। और लश्करों के खुदा, तूने हम पर फजल किया, तूने हम पर अपनी रहमत के दरवाजों को खोला ताकि नालायकों को लेकर लायक बनाए, कमीनों को लेकर इज्जतदार बनाए। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं उन सारी बातों के लिए और इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो तू हम सबों के मुंह में रखता है। और हम जानते हैं तेरा कलाम पुरअसर है, तेरा कलाम खुदा बेतसीर वापस नहीं लौटता। आज के कलाम के वसीला से जरूर ही खुदा मैं बरकत पाऊं, मेरे ये तमाम बहन और भाई, बेटियां, बुजुर्ग तमाम बरकत पाए खुदा। और खुदा इस पैगाम को जो खुदा हमारे बहन और भाई व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर सुनते हैं, खुदा ये तमाम बेटे और बेटियां भी बरकत पाए। खुदा तेरी मेहनत करते हैं, तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए। हालेलुया। रूह कुदस की जुम्बिश इन पर हो और खुदावंद ये जो तमाम जाने हैं ये हमेशा तेरे जलाल के लिए खर्च हो। खुदा तेरी मेहनत करते हैं, तेरी रहमत का अबर हमेशा हम सबों पर बरसता रहे। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते और चाहते हैं, आमीन।